मान लो तुमने आज सुबह उठकर एक काम किया, तुमने अपनी पुरानी बाइक बेची 45,000 रुपए में, और उसी दिन शाम को तुम्हारे बॉस ने बोला इस महीने तुम्हें 12,000 का बोनस मिलेगा। तो बताओ रात को तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे यार आज तो सेलिब्रेट करना बनता है, चलो किसी अच्छी जगह डिनर करते हैं। और वो डिनर 3500 रुपए का। अब सोचो अगर तुम्हें सिर्फ वो 3500 रुपए खर्च करने होते बिना किसी बाइक बेचे, बिना किसी बोनस के, क्या तुम वही रेस्टोरेंट चूज करते? शायद नहीं। तो फिर आज क्यों किया? क्योंकि आज तुम्हें लगा पैसे तो आ ही रहे हैं, थोड़ा खर्च करने में क्या हर्ज है। और यही सोच, यही एक फीलिंग लाखों लोगों की सेविंग्स को चुपचाप खा जाती है। दरअसल हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा पैसा होता है, चाहे वो सैलरी से आए, गिफ्ट से आए या कहीं और से, उसकी वैल्यू सेम है। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा नहीं सोचता। हमारा दिमाग हर पैसे को एक अलग मेंटल बॉक्स में रखता है। सैलरी का पैसा वो सीरियस है, उससे ईएमआई भरो, किराया दो। बोनस का पैसा अरे वो तो एक्स्ट्रा एंजॉय करो। गैम्बलिंग में जीता हुआ पैसा वो तो वैसे भी फ्री था, उड़ाओ। ये सोच इतनी नेचुरल लगती है कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन इस सोच की वजह से जो लोग 80,000 रुपए महीना कमाते हैं वो भी 1,000 रुपए नहीं बचा पाते, और जो लोग अचानक 5 लाख का विंडफॉल पाते हैं वो 6 महीने में उसे खर्च कर देते हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग। रिचर्ड थालर, जिन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने ये साबित किया कि इंसान पैसे को लॉजिकली नहीं इमोशनली हैंडल करता है। हम पैसे को उसकी ओरिजिन के हिसाब से जज करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लो, राहुल को उसकी कंपनी ने 1 लाख का बोनस दिया, उसी दिन उसके पड़ोसी को भी 1 लाख मिले एक ओल्ड लॉटरी टिकट पर। दोनों के पास 1 लाख है, सेम अमाउंट। लेकिन राहुल ने अपना बोनस फिक्स डिपॉजिट में डाला। उसने सोचा ये मेहनत का पैसा है। पड़ोसी ने अपना लॉटरी मनी एक नया फोन, कुछ कपड़े और एक वीकेंड ट्रिप में खर्च कर दिया। उसने सोचा ये तो फ्री का था। 6 महीने बाद राहुल के पास 1 लाख प्लस इंटरेस्ट है, पड़ोसी के पास मेमोरीज है और एक फोन जो अब स्लो हो गया है, सेम अमाउंट, कंप्लीटली अलग आउटकम। ये है मेंटल अकाउंटिंग का जादू, या यूं कहो जादूगरी। अब इसे थोड़ा और गहरा करते हैं। ये सिर्फ लॉटरी या बोनस तक लिमिटेड नहीं है। यही होता है जब तुम एक पुरानी चीज बेचते हो और सोचते हो ये तो एक्स्ट्रा पैसा है, तुम्हें कैशबैक मिलता है और तुम उसे फ्री मनी समझ लेते हो। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा प्रॉफिट आता है और तुम उस प्रॉफिट को घर का पैसा नहीं है मानकर दूसरी रिस्की जगह लगा देते हो। हर बार तुम्हारा दिमाग एक नया मेंटल बॉक्स बनाता है और हर बार उस बॉक्स का पैसा ज्यादा आसानी से निकल जाता है। यहाँ एक और लेयर है और ये थोड़ी अनकंफर्टेबल है। जब भी हमें कोई छोटी जीत मिलती है, कोई एक्स्ट्रा इनकम, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी, हम उसे सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेशन का मतलब होता है खर्च। ये साइकोलॉजिकली समझ में आता है, रिवॉर्ड मिला तो एंजॉय करो। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि ये छोटी जीत एक बड़े अवसर को छुपा देती है। सोचो अगर तुम्हें हर साल 50,000 रुपए का बोनस मिलता है और तुम उसे हर बार खर्च कर देते हो, 10 साल में 5 लाख उड़ गए। लेकिन अगर तुमने वही 50,000 रुपए हर साल किसी इंडेक्स फंड में लगाए होते जो कि एवरेज 12% रिटर्न देता है, 10 साल बाद तुम्हारे पास होते करीब 9 से 10 लाख रुपए। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 9 लाख बन जाता। वो 4 से 5 लाख का एक्स्ट्रा, वो था तुम्हारी छोटी जीत का असली इनाम जो तुमने कभी लिया ही नहीं, क्योंकि तुम हर बार सेलिब्रेट करने में बिजी थे। यहाँ एक और बात है जो वेल्दी लोग अलग करते हैं। वो पैसे को उसके सोर्स से नहीं, उसके डेस्टिनेशन से पहचानते हैं। उनके दिमाग में एक ही बॉक्स होता है, ये मेरा पैसा है और इसे काम पर लगाना है। बोनस हो, सैलरी हो या पुरानी चीज बेचने का पैसा हो, पहले वो डिसाइड करते हैं इसका कितना हिस्सा इन्वेस्ट होगा, बाकी बचा वो खर्च करो, एंजॉय करो, जो चाहो करो। ये अप्रोच उन्हें मेंटली फील भी अच्छा कराती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है और प्रेजेंट भी एंजॉय हो रहा है। यही है असली बैलेंस। तो अब सवाल ये है, तुम क्या करो? पहली बात, अगली बार जब भी कोई एक्स्ट्रा पैसा आए, रुको, एक दिन रुको। वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वो एक दिन तुम्हें क्लियरली सोचने का मौका देगा। दूसरी बात, एक सिंपल रूल बना लो, जब भी अनएक्सपेक्टेड इनकम आए उसका कम से कम 50% पहले किसी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालो, बाकी 50% से जो दिल चाहे करो। ये रूल तुम्हें नीदर बोरिंग बनाता है नॉर ब्रोक। तीसरी बात, अपने पैसे को लेबल्स देना बंद करो। ये तो बोनस था, ये तो कैशबैक था, ये तो गिफ्ट था। ये सब एक्सक्यूजेस हैं, सोफिस्टिकेटेड एक्सक्यूजेस। पैसा पैसा होता है और हर रुपए को सेम रिस्पेक्ट और सेम स्ट्रेटेजी मिलनी चाहिए। यहाँ एक आखिरी थॉट छोड़ता हूँ। हम हमेशा सोचते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग के लिए बड़ी सैलरी चाहिए, बड़े इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, बड़े अपॉर्चुनिटीज चाहिए। लेकिन सच ये है, वेल्थ उन पैसों से बनती है जो तुम्हारे हाथ से निकल जाते हैं बिना तुम्हें पता चले। वो बोनस जो सेलिब्रेट करने में गया, वो कैशबैक जो वैसे भी फ्री था, वो पुरानी बाइक का पैसा जो उस डिनर में गया। छोटी जीतें फील अच्छी कराती हैं, लेकिन बड़ा नुकसान धीरे धीरे चुपचाप होता है। अगली बार जब कोई एक्स्ट्रा पैसा आए, बस 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या ये मेरा फ्यूचर बना रहा है या सिर्फ आज अच्छा फील करा रहा है? वो एक सवाल तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है।